साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम बात करने वाले हैं चयन परीक्षा वर्ग 2 के बारे में, जो 2025 मार्च में आपकी चयन परीक्षा प्रस्तावित है और जिसका नोटिफिकेशन आपका लगभग जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, 13 जनवरी, जो कि ईएसपी के द्वारा डेट दी गई है। नोटिफिकेशन आने के पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग डाउट्स होते हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, कब तक की डिग्री आपकी वैलिड होगी, मतलब कौन कौन जो है वैलिड डिग्री है जिस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कौन कौन चयन परीक्षा में अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम क्या सीटेट वाले जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं उनको भी चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा डुअल डिग्री का क्या प्रावधान है, यदि आपने 2 डिग्री एक साथ की है तो इसका क्या प्रावधान है। इसके अलावा 2 विषय से क्या आप चयन परीक्षा दे सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सेकंड डिवीजन या 50% क्या पास होने का प्रावधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप वर्ग 2 चयन परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रूल बुक की जानकारी हमको होती नहीं है कई बार, और फिर इसके बाद हम जो है किसी वजह से या तो बाहर हो जाते हैं या कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम इन पर एक एक बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी कब तक की डिग्री आपकी वैलिड होगी। एक एक प्रश्न पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कब तक की डिग्री आपकी वैलिड होगी। इसके बारे में आप यदि देख सकते हैं, जो है आपकी जो पात्रता परीक्षा थी उसी का नोटिफिकेशन जो आया था रूल बुक, उसी का स्क्रीनशॉट हम आपके बीच में लेके आए हैं। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में, यहां से आप पढ़ना चालू करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए, शैक्षणिक मतलब आपका ग्रेजुएशन हो, व्यवसायिक मतलब बीएड के लिए कहा गया है, दोनों में से कोई भी डिग्री अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, मतलब आप फाइनल ईयर में हो। फाइनल ईयर का मतलब यदि आपकी सेमेस्टर वाइज है तो ग्रेजुएशन का आपका 5th सेम होना चाहिए, और बीएड का है तो आपका 3rd सेम होना चाहिए। इसी के अलावा यदि आप डीएड में हैं तो आपका 2nd ईयर होना चाहिए, और यदि आपकी ईयरली जो ग्रेजुएशन चल रही है तो आपकी फाइनल ईयर होनी चाहिए। इस तरीके से जो है इसका मतलब ये है अंतिम वर्ष का। तो अंतिम वर्ष में है वे ही पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। और इसकी जो आपकी डिग्री है, डिग्री पूर्ण कब होनी चाहिए, जब आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी आएगा। उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे अभी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन हम मान के चलते हैं 15 जनवरी को यदि आता है, तो जब जो है पात्रता परीक्षा के फॉर्म डाले थे उस समय आपका जो है 2nd ईयर स्टार्ट होनी चाहिए, और इसके बाद अब तक आपकी जो है 2nd ईयर भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फाइनल ईयर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो उनको पात्रता परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि शैक्षणिक या व्यवसायिक योग्यता नहीं होने के बाद भी उन्होंने फॉर्म भरा और पात्र परीक्षा पास भी कर लिए। उनको हो सकता है ऐसे ही गलत जानकारी देकर के वह चयन परीक्षा भी पास कर लें, लेकिन ज्वाइनिंग के समय उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट तरीके से लिखा है अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर के सम्मिलित होंगे उनकी अभ्यर्थीता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी, मतलब नियुक्ति का समय आएगा उनको हटा दिया जाएगा। अभी वर्ग 1 की जो काउंसलिंग हुई है उसमें यही हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हटा दिया गया, यही रीजन देकर के कि निर्धारित समय पे आपकी जो है शैक्षणिक या व्यवसायिक योग्यता अर्जित ना करने के कारण। तो पहला तो यही है कि जब आपकी पात्रता परीक्षा का फॉर्म डाल रहे थे उस समय आपका 2nd ईयर होना चाहिए था, और स्टार्ट और अब तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है कौन कौन कर सकता है चयन परीक्षा में अप्लाई। तो साथियों, चयन परीक्षा में अप्लाई करने का सीधा सा प्रावधान है, जो पात्रता परीक्षा पास है वह चयन परीक्षा में अप्लाई कर सकता है। बाकी सारी योग्यता वही की वही है, चयन परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।
पात्रता परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। अब 2018 की पात्रता हो या 2023 की पात्रता हो, जो दोनों पात्रता परीक्षा में से किसी एक में क्वालिफाई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सीटेट वाले भी पास कैंडिडेट देंगे चयन परीक्षा? तो इसके बारे में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी इसका कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आपकी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन आने के बाद ये जो है डिसाइड होगा कि उसमें उल्लेखित होगा कि क्या सीटेट वाले भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हालांकि भाग ले सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है, क्योंकि बाकी एक जो है यूपी में जब यूपी टेट के बाद सुपर टेट होता है तो वहाँ सीटेट वाले भाग लेते हैं, बिहार में सीटेट वाले भाग लेते हैं, राजस्थान में भी सीटेट वालों को मौका दिया जाता है। तो हो सकता है जैसे DSSB में भी, दिल्ली में भी इसके लिए मौका मिलता है, तो यहाँ पे मौका मिल जाए। लेकिन अभी इसके लिए रूल बुक नहीं आई है, चयन परीक्षा की रूल बुक में इसका उल्लेख होगा तभी इसके बारे में डिसाइड हो पाएगा। संभावना हालांकि है कि वह दे सकते हैं। इसके बाद डुअल डिग्री का क्या प्रावधान है? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक ही समय में 2 डिग्रियां की हैं, तो उनका प्रावधान है कि आपकी 1 डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए और 1 डिग्री आपकी डिस्टेंस मोड में होनी चाहिए। यदि आपकी 1 डिग्री रेगुलर मोड में और 1 डिग्री डिस्टेंस मोड में है तो दोनों डिग्री मान्य होगी, और यदि आपकी दोनों डिग्री रेगुलर मोड में है तो कोई 1 डिग्री आपकी अमान्य कर दी जाएगी। तो यह है आपका डुअल डिग्री का प्रावधान। इसके अलावा 1 डिप्लोमा 1 डिग्री आप रेगुलर कर सकते थे। तो ऐसे किसी ने यदि जो है MA किया, साथ में B.Ed किया, या B.Ed और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है कई सारे लोग हैं जिन्होंने D.Ed में भी एडमिशन लिए हैं और D.Ed के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिए हैं, तो ऐसे लोगों की डिग्री भी मान्य होगी। अगला है, क्या आप 2 विषय से चयन परीक्षा दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल 2 विषय से चयन परीक्षा दे सकते हैं, उसके लिए प्रावधान है, और उसका प्रावधान यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विषयवार विवरण जो बताया गया है। जैसे गणित विषय का विद्यार्थी जो है वह 2 विषय से एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसको केवल गणित से ही देने को मौका मिलेगा। गणित विषय के अंतर्गत यदि अभ्यर्थी ने गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग के विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित की है तो जो है गणित के लिए वह मैथ से अप्लाई कर पाएगा। विज्ञान वाला, विज्ञान विषय के अंतर्गत उसको BSc के दौरान केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब जो विषय यहाँ पर उल्लेखित है इनमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में कम से कम होने चाहिए, तभी आप विज्ञान विषय से अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब यहाँ पर कॉमर्स से है, कॉमर्स मतलब आपका B.Com विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब इन तीनों जो विषय यहाँ पर उल्लेखित है, या तो आपका इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, इन 4 विषय या समाजशास्त्र, इन 5 विषय में से कोई एक विषय आपका ग्रेजुएशन में 3 साल रेगुलर रहा हो, या आपने कॉमर्स किया हो, कॉमर्स से B.Com किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सामाजिक विज्ञान वालों के लिए। यदि इनमें से आपका कोई एक भी विषय नहीं है तो आप सामाजिक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भाषा के शिक्षक की बात है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। मतलब ग्रेजुएशन में आपके जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल 3 साल हम पढ़ते हैं, वैसे ही आपका 3 साल हिंदी विषय आपका होना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग आधार पाठ्यक्रम की हिंदी तो पढ़ते हैं लेकिन मूल विषय की हिंदी नहीं पढ़ते और वह हिंदी से अप्लाई कर देते हैं, बाद में बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट सावधान रहें। आपने आधार में बेसिक में खूब हिंदी पढ़ी हो, लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन में 3 साल रेगुलर हिंदी लिटरेचर नहीं रहा है तो आप हिंदी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही मान्यता अंग्रेजी में लागू होती है कि यदि आपने 3 साल तक ग्रेजुएशन में अंग्रेजी को नहीं पढ़ा है तो आप जो है अंग्रेजी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे भले ही आपने बेसिक में आधार पाठ्यक्रम जो हमारा चलता है उसमें आपने भले ही इंग्लिश पढ़ी हो। यही नियम संस्कृत पर लागू होता है और यही नियम उर्दू पर लागू होता है कि 3 साल तक आपको इसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे क्या एक विद्यार्थी 2 विषय से परीक्षाएं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, 2 से भी दे सकता है, 3 से भी दे सकता है।
मान के चलिए कोई विद्यार्थी है जिसकी ग्रेजुएशन में उसने राजनीति शास्त्र लिया और हिंदी लिटरेचर लिया और साथ में अंग्रेजी लिटरेचर ले लिया, तो वह सामाजिक से भी अप्लाई कर सकता है, हिंदी से भी कर सकता है और अंग्रेजी से भी कर सकता है। जैसे मैं यदि अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है। बीए के दौरान मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा और 3 साल रेगुलर हिंदी साहित्य पढ़ा। इस वजह से 2018 की भर्ती परीक्षा में मैंने सामाजिक विज्ञान से भी फॉर्म भरा था और हिंदी से भी फॉर्म भरा था। यदि हिंदी की जगह मेरा अंग्रेजी होता तो मैं अंग्रेजी से भी भर लेता, संस्कृत होता तो मैं संस्कृत से भी भर सकता था। तो सीधी सी बात है, सामाजिक विज्ञान से जो व्यक्ति बीए किए हुए व्यक्ति सामाजिक विज्ञान के इन विषयों के अलावा यदि उनका ग्रेजुएशन में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत कोई एक भाषा आपकी यदि लिटरेचर में रही है तो आप जो लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन में आपने लिया था उस लिटरेचर से आप अप्लाई कर सकते हैं और उस विषय से आप फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं, साथ में सामाजिक से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 विषय से भी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये थी 2 विषय से परीक्षा देने की जानकारी। साथियों, लास्ट जो है आपका सेकंड डिवीजन या 50% क्या प्रावधान है। तो जो अभी चयन परीक्षा आई थी वर्ग 1 की चयन परीक्षा में सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है और वर्ग 2 के पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन में 50% लिखा हुआ है। तो चयन परीक्षा का भी फिर से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा होगा कि कम से कम या तो आप 50% हो या फिर आपकी मार्कशीट में सेकंड डिवीजन लिखा हुआ हो। इसको लेकर के कोर्ट में केस भी चल रहा है। बहुत जल्द विभाग इसका डिसीजन कर लेगा कि कितने प्रतिशत को 45% मानना है या मतलब सेकंड डिवीजन मानना है। कोई यूनिवर्सिटी 45% को सेकंड डिवीजन मान के चल रही है, कोई यूनिवर्सिटी 50। तो इसके लिए विभाग में रेगुलर समीक्षा चल रही है। तो जहां तक अब है आपकी मार्कशीट में सेकंड डिवीजन लिखा है तब भी आप मान्य होंगे और 50% लिखा है तब भी आप मान्य होंगे। इसके अलावा हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए भी डिग्री का परसेंटेज 45 हालांकि इस बार जो है फिक्स होने की संभावना है। तो जो भी होगा चयन परीक्षा की नोटिफिकेशन में हमको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।